अच्छा फिजाज भाई, मुझे ये बताएं, अगर कोई शख्स कामयाब होना चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कौन सी एक हैबिट अडॉप्ट कर ले और कौन सी एक हैबिट को निकाल दे? एक हैबिट। एक हैबिट को। देखो, कामयाबी और नाकामी में जो चीज़ फ़र्क पैदा करती है वो कभी भी इंटेलिजेंस नहीं है, कभी भी टैलेंट नहीं है, कभी भी स्किल नहीं है, इनफैक्ट बड़ा आइडिया भी नहीं है। हमारे यहाँ पे कामयाबी की यही डेफिनेशन है ना कि कौन कितना बड़ा आइडिया लेकर आया है, कौन कितना टैलेंटेड है, कौन कितना स्किलफुल है, कौन कितना इंटेलिजेंट है। हम कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट है तभी कामयाब है, ऐसा नहीं है। कामयाबी और नाकामी के दरमियान जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है, जो फ़र्क पैदा करती है, वो कंसिस्टेंसी है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके पास ब्रिलियंट आइडियाज, ब्रिलियंट माइंडसेट है, जो कमाल का सोचते हैं, कमाल का बोलते हैं, विजनरी है, जिनके पास बड़ा प्लान है, जिनकी मेंटालिटी अप्रोच बहुत ऊपर लेवल की है। लेकिन आप उनसे 10 साल के बाद भी मिलेंगे तो वो आपको बिल्कुल वहीं मिलेंगे जहां पे वो थे। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। और अगर उन्होंने एग्जीक्यूट किया भी तो मंडे को एग्जीक्यूट किया, ट्यूसडे को मेहमान आ गए, वेडनेसडे को बीमार हो गए, थर्सडे को आउटिंग पे चले गए, सैटरडे को उनके घर में कोई और मसला हो गया, और संडे तो वैसे ही बच्चों को देना होता ना टाइम। सो दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन देयर लाइव्स। वो कंसिस्टेंट नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सक्सेस डजंट बिलोंग टू द स्मार्ट पीपल, इट डजंट बिलोंग टू द इंटेलिजेंट पीपल, टू टैलेंटेड वंस, इट डजंट बिलोंग टू देम। Success belong to those who shows up even when they don't like showing up। इसका मतलब क्या है? अगर आपको बुखार है, आपके सर में दर्द है, आप सफ़र में हैं, कोई मेहमान आ गए हैं, दोस्तों के साथ पार्टी है, कोई शादी है, कोई इवेंट है, कोई और मामला आता है, कोई बेड़ा गर्क हो गया किसी और मामले में, आपका कोई नुकसान हो गया, कोई तलाफी हो गया, कहीं सुलह करवाने चले गए, जो मर्जी हो जाए आपकी लाइफ में, आपको कंसिस्टेंसी का पार्ट नहीं छोड़ना। आपको लगे रहना, आपको करते रहना वो काम जो आप कर रहे हैं। और अगर आप एक भी दिन छोड़ेंगे, यकीन करें आप दोबारा जीरो पर आ जाएंगे।